फ्रेंड्स, समाधि अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ फायर एंड आइस पोएम की पूरी समरी। इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर स्टैंजा आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे यूपी बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसको कंपोज किसने किया, इसके राइम स्कीम क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो कंपोज किसने किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जैसे मैंने आपको पोएम कराई थी डस्ट ऑफ स्नो, पूरी कंप्लीट करवा दी, जरूर देख लेना, उससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो उसको भी कंपोज किसने किया? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और फायर एंड आइस को भी इन्होंने कंपोज किया है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हिंदी देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया? कवि ने संसार के विनाश के बारे में दो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। दो विचार कौन कौन से? इन्होंने बोला है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो एंड होगा, मतलब विनाश होगा, वो आग से होगा। कुछ कहते हैं आइस मतलब बर्फ से होगा। तो यहाँ पे कवि का कहना ये है कि संसार का विनाश आग से होगा। तो आग की जो तुलना है वो किससे की है? डिजायर, इच्छा से की है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आग की तुलना या आग का कंपेयर किससे किया गया है? तो डिजायर से। इंसान की असीमित इच्छाएं, जरूरत से ज़्यादा इच्छाएं ही संसार के विनाश का कारण बनेंगी। और लास्ट में उन्होंने बोला है कि आइस भी उतनी ही ज़्यादा हानिकारक है संसार के लिए जितने की फायर, आग। तो आइस की तुलना इन्होंने किससे की है? हेट से। बर्फ की तुलना किससे की है? नफरत से। नफरत भी संसार के विनाश का कारण बनेगी। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश का कारण। ठीक है, इनफ मतलब पर्याप्त, ग्रेट इज आल्सो ग्रेट। बताया ना कि आइस भी उतनी ही महान है जितनी की फायर, मतलब दोनों ही विनाश के कारण बनेंगी, ये बोला है। ठीक है, फायर और आइस। फायर की तुलना किससे की है? डिजायर से। आइस की है हेट से। ठीक है, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं आपको इतना स्टैंजा कंप्लीट करवा दे रही हूँ, सम से लेकर फायर तक, इससे बनने वाले क्वेश्चन उसके बाद लास्ट का देख लेंगे। ठीक है, और आप कॉपी लेके बैठिए, उस पर नोट डाउन करते चलिए। तो हम इस तरीके से फर्स्ट पर लिख लेंगे सम और डैट डैश करके फायर। हमने ये 4 लाइन्स का आपको करवा रही हूँ पहले। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नेम और पोइट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो आप आराम से लिख देंगे द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। यहाँ पे एफ कैपिटल कर लेना, आई भी कैपिटल। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, हाईलाइट करके आपको दिखाना है, जिससे आप एग्जाम में आपको इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और नंबर पूरे मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बनेगा इन 4 लाइन से, व्हाट टाइप ऑफ द डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ। मतलब किस टाइप की इच्छाएं पृथ्वी के विनाश का कारण बनेंगी। तो आपको बताया था असीमित इच्छाएं, मतलब लिमिटलेस। तो आप क्या लिख देंगे? लिमिटलेस डिजायर विल कॉज, यहाँ पे 2 बार नहीं करना, 1 बार। ठीक है, द एंड ऑफ द अर्थ, बस सिंपल सा लिमिटलेस लिख देना। यहाँ पे असीमित इच्छाएं संसार के विनाश का कारण बनेंगी, यही तो बताया गया था 4 लाइन्स में। अब यहाँ पे पूछा गया हु इज द पोइट ऑफ द पोएम। अब यहाँ पे पोइट का नाम पूछा गया है, तो आप आराम से कर सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ द पोएम। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हु कंपोज्ड दिस पोएम। ठीक है, तो आप आराम से लिख देना दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कैसे भी करके आए, कंपोज्ड आए या नेम करके आए, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बनेगा, व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 2 विचार संसार के विनाश के बारे में कौन कौन से इन्होंने रखे हैं। वही है एक फायर और एक आइस। अब देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये 2 व्यूज कौन कौन से हैं विचार? सम से इट विल एंड इन फायर। वही हिंदी आ गई ना। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो एंड होगा वर्ल्ड का वो फायर से होगा, वाइल जबकि अदर से कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस। संसार का जो एंड होगा वो आइस से होगा। तो यही 2 विचार प्रस्तुत किए गए हैं, तो हम लिख देंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद इस स्टैंजा का लास्ट क्वेश्चन जो बनेगा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 मिनट का वीडियो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना। तो यहाँ पे जो राइम स्कीम निकलेगा फायर और डिजायर, ए किस तरह से ए और बी हो जाता है, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और फुल पोएम का भी क्या निकलेगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, ये स्टैंजा का है, फायर डिजायर ए और ए। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में ऐसे ही पूछा था, यूपी बोर्ड में भी इसी तरह से आता है। ये है सेकेंड स्टैंजा, बट लिख लेंगे और लास्ट में डेडस करके सफाइस। ठीक है, अब देखो,
व्हाट सिंबलाइज आइस, व्हाट सिंबलाइजेज आइस, मतलब आइस का जो कंपेयर है किससे किया गया है, तुलना किससे की गई है। तो नॉर्मल में अभी आपको बताया था आइस सिंबलाइज विद हेट, नफरत, ठीक है, नफरत से तो किया गया इसकी तुलना। तो याद रखना फायर की डिजायर से और आइस की हेट से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। उसके बाद पूछा गया व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन में इट किसके लिए बोला गया है। तो फर्स्ट लाइन में जो इट है वो वर्ल्ड के लिए बोला गया, संसार के लिए। तो हियर इट स्टैंड फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। ये सेकंड स्टैंडर्ड चल रहा है। नेक्स्ट व्हाट डज द पोएट इक्वेट्स आइस विद। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया है, वहाँ पे सिम्बोलाइज करके पूछा गया था, यहाँ पर इक्वेट आइस विद, बात एक ही है, फिर से आप वही लिख देंगे आइस विद हेटेड, ठीक है। आइस को जो कंपेयर किया गया नफरत से किया गया। क्लियर। वॉट इज आल्सो ग्रेट, अभी आपको समझा रही थी कि क्या ग्रेट, आल्सो ग्रेट मतलब और भी क्या चीज़ महान है। तो यहाँ पे द आइस इज आल्सो ग्रेट, बताया था ना कि बर्फ भी महान है संसार के विनाश करने के लिए, उतनी ही ग्रेट है जितना कि फायर। नेक्स्ट है व्हाट इट वुड सफाइस, इसकी हिंदी है यह किसके लिए पर्याप्त होगा, जो आइस है यहाँ पे बताया गया किसके लिए पर्याप्त होगा। तो आप लिखेंगे इट वुड सफाइस टू पेरिस द वर्ल्ड, मतलब संसार के विनाश के लिए इतना क्या होगा, पर्याप्त होगा। इसका मतलब होता है विनाश या नाश हो जाना, ठीक है। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, जैसे सफिशिएंट बोलते हैं वही है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो बनेगा ट्वाइस आइस बी बी ए बी बी, ये क्यों कर रही हूँ, जब मैंने आपको राइम से स्कीम निकालना सिखाया था तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया था, वो जरूर देख लेना, ठीक है। हेट ग्रेट, ये भी बनना है हेट ग्रेट, तो इसका हो जाएगा सी और सी। राइम स्कीम फुल पोएम का क्या निकलेगा, ये निकलेगा ए बी सी वी सी बी, ये फुल पोएम का है। कैसे आया अभी आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट सिंबलाइजेज फायर। अभी मैंने आपको आइस का बताया था हेट, तो फायर का पूछा गया तो क्या हो जाएगा डिजायर, फायर सिंबलाइज विद डिजायर, अच्छे से याद रखना दोनों बार, ठीक है। नेक्स्ट है इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाई हुम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड, मतलब पोएम जो है किसने कंपोज की है, तो आप आराम से कर लेंगे द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब देख लेते हैं फुल पोएम का राइम स्कीम कैसे निकाला मैंने। राइम स्कीम फाइंड आउट करना मैं सिखा चुकी हूँ, आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ फिर भी। फायर, तो इसको हम मानेंगे ए, ठीक है। आइस, ये अलग साउंड है तो हम इसको मान लेंगे बी। डिजायर, सेम साउंड आ रहा है फायर डिजायर, जब हमने इसको ए माना तो हम इसको ए मानेंगे। क्लियर। फिर से फायर आ गया यहाँ पे, तो हमने फायर को यहाँ पे ए माना तो ये भी ए हो गया। ट्वाइस, ट्वाइस अलग साउंड जा रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे बी। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, तो इसको बी माना। हेट अलग साउंड हो गया तो हम इसको सी मान लेंगे। ये इतना 4 लाइन्स का हो गया, ये आगे का 4 लाइन्स है, बी सी, ठीक है। आइस, यहाँ पे फिर से आइस आया तो आइस को हमने यहाँ पे बी माना था तो हम यहाँ पे बी कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे देख लो ट्वाइस आइस, सेम साउंड आ रहा है, जब हमने इसको भी माना है तो हम इसको भी मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेट, हेट ग्रेट, सेम साउंड आ रहा है तो सी और सी, जब इसका सी तो इसका भी सी। वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में कराऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आइस सफाइस, ठीक है, तो आइस सफाइस सेम वर्ड आ रहा है, ट्वाइस सेम आ रहे हैं ना, तो हमने को बी और बी माना तो ये भी हमारा क्या बना बी। तो फुल फॉर्म का आप निकाल के देख लो क्या आएगा हमारा ए बी सी बी, इस तरह से फुल फॉर्म का ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये जो निकल के आया वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।